So hello everyone, welcome to Civil Ocean. So today the long pending video has been released. So SDG जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज उसी पे बात होने जा रही है। तो मैंने काफी कोशिश की कि भाई स्टोरी से याद करूं या जो भी चीजें हैं। तो स्टोरी से क्या होता है ना, मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रही हूँ कि रिटेंशन उससे थोड़ी सी कम होती है ना। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नया क्रिएटिव तरीका इन्वेंट किया है टू लर्न इट, है ना। तो देखते हैं कि किसको किसको याद होता है वो कि नहीं। बाकी मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी कि आपको याद हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कुछ चीजें जान लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अचीवमेंट वाले गोल्स हैं जो हर कंट्री को अचीव करना है। इवन इंडिया ने भी इसको प्रॉमिस किया है कि हम अचीव करेंगे। सो ये 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था और 2030 जो है इसका टारगेट है। ठीक है, ठीक है। तो इसका पहला जो है वो है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर। थर्ड इज हेल्थ। फोर्थ इज क्वालिटी एजुकेशन। जो भी नॉर्मल एस्पिरेंट है, जो थोड़ा भी पढ़ता है, उसको पता है कि ये सारी तीनों चीज चारों चीजें तो आपको रटी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत इजी है ना। आप कितनी बार पढ़ते हो उसको याद हो जाता है। यहाँ पे दिक्कत होने शुरू हो जाती है ना। 5 में इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी, फिर वाटर, अफोर्डेबिलिटी, डिसेंट वन, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब मैंने क्या तरीका सोचा है, आप इसको 3-4 बार ये चीज याद करोगे ना, आपको एकदम याद हो जाएगा। पी से आपको पता है कि पॉवर्टी होता है। अब यहाँ पे पी एच स्क्वायर है। ठीक है, तो एच स्क्वायर है ना, एच स्क्वायर। तो पहले हंगर आता है, आपने देखो ये वाले लर्न करने में कोई बड़ी बात नहीं, आराम से लर्न हो जाएगा। हंगर, हेल्थ, ठीक है, ये तीन चीजें आपको याद रहती है। तो पी एच स्क्वायर बस इतना याद रख लेना। अब ई स्क्वायर आता है, ठीक है, ई स्क्वायर याद रखो, ई स्क्वायर। तो ई में डी पहले आता है, तो एजुकेशन पहले होगा। फिर इक्वालिटी, क्यू लास्ट में आता है, तो इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी बाद में होगा। याद हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है हमारा वेग, WEG, वेग। डब्ल्यू फॉर वाटर सैनिटेशन। अच्छा, वाटर जो है एक बहुत ही अच्छा सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी का, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं फिर तुरंत, है ना। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ये एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक है। फिर अब ये दोनों जब हो जाएंगे साथ में, वाटर और क्लीन एनर्जी साथ में हो गए भाई, तो अब क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, तो वेग। ठीक है, वेरी वेरी इजी, बहुत आराम से याद हो जाएगा यार, इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, डिसेंट वर्क ये। तो जी का मैंने जो निमोनिक है ना, वो इकोनॉमिक ग्रोथ करके आप याद रख लेना। तो पी एच स्क्वायर ई स्क्वायर वेग, बस। मतलब बहुत इजी है, आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे ना, तो आपको कोई कहानी, कोई स्टोरी याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप सिर्फ ये याद करोगे, आपको याद हो जाएगा आराम से। पी एच स्क्वायर ई स्क्वायर वेग, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड पे, ठीक है। अब यहां से 10th स्टार्ट करते हैं। रिड्यूस इनइक्वालिटी, 11th इज सस्टेनेबल सिटीज कम्युनिटी, 12th इज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड। ये 14 और 15 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पहले लैंड आएगा कि वाटर आएगा, है ना। बहुत मतलब मैं बता रही हूँ, रिलेटेबल है ना, कि ये चीजें इसमें याद नहीं होता है। फिर आता है 16, विच इज अबाउट पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, एंड 17th इज अबाउट पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। देखो लास्ट वाला बहुत इजी है कि भाई सब पार्टनरशिप मिलके सारे वो है ना, हारमोनी वो सब क्रिएट करेंगे। इट इज वेरी नॉर्मल, ठीक है। सॉरी। सो हमारा 10 से स्टार्ट करते हैं। अब क्या हुआ, सारी चीजें हमने पढ़ ली, हमने वेग तक पढ़ लिया। अब यहाँ पे आता है 10th से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 10th में आता है अनइक्वल सिटीज कंजम्पशन। हमको सबको पता है कि भाई सिटीज में क्या होता है, गरीब गरीब रह जाते हैं और अमीर अमीर रह जाते हैं। अब जो गरीब इंसान है वो तो खाना, उसका कंजम्पशन पैटर्न कैसा होगा, सेम वही, है ना, वही चीप खाना, न्यूट्रिशन वाला खाना खाएंगे, अंडर नरिशमेंट वाला खाना खाएंगे। लेकिन जो अमीर है भाई, वो फ्रूट्स, है ना, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीजें वो कंज्यूम करते हैं ना, एवोकाडो वगैरह कंज्यूम करते हैं। तो ये अनइक्वल हुआ ना। एक तरफ तो बहुत सारे लोग प्रोटीन खा रहे हैं, एक मतलब कम्युनिटी के लोग, और एक दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं बेचारे, वो लोग नहीं खा पा रहे। तो यही बोला गया है इसमें, अनइक्वल सिटीज कंजम्पशन। अब ये तीनों याद होंगे, हो जाएंगे आपको इससे। तो इनइक्वालिटी हमें रिड्यूस करनी है। फिर सिटीज, है ना, सिटीज, आपको बस एक टर्म कीवर्ड याद होना चाहिए, ठीक है। अफोर्डेबल हाउसिंग है इसमें बेसिकली। सिटीज में तो आपको समझ में आ गया, स्मार्ट सिटी और ये सब प्रमोट करने की बात हो रही है। कंजम्पशन में अगेन है ना, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की बात हो रही है, कि हमें एक इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करनी है ना, सस्टेनेबल प्रोडक्शन करना है, बस। अब यहाँ पे आता है WLJ, ठीक है, WLJ। यहाँ बस ये वाला आपको थोड़ा रखना पड़ेगा यार, क्योंकि ये मतलब है थोड़ा सा, अब इसका मुझे नहीं समझ में आ रहा था, बट आई ट्राई टू, इसको मैंने मैंने मोनिक में याद करा दिया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे लेजिस्लेटर और जुडिशरी याद कर लेना, ऐसे करके याद कर सकते हो। बाकी यहाँ पे वाटर, है ना, वाटर ऑन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ठीक है, वाटर ऑन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इतना याद कर लो, बस हो गया। वाटर, लैंड एंड जस्टिस, बस। और बाकी पार्टनरशिप तो हमें याद है ही।
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यूपीएससी में हम इसमें वही आंसर राइटिंग में कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल इकोनॉमी, क्लाइमेट रिजिलियंट, ग्लोबल पार्टनरशिप और इंटरनेशनल इंटरजनरेशन इक्विटी। ठीक है, सो आप इसको याद कर लेना। अनइक्वल सिटीज कंजम्पशंस, ठीक है, एकदम इजी, आंख बंद करोगे याद हो जाएगा। रिड्यूस इनइक्वालिटी सिटीज, हाँ सस्टेनेबल सिटीज बनानी है हमें 11th में। आप इसको ना जब एग्जाम जब भी आए, जब भी लिखना हो, तो पहले ही वो पूरा यहां से लेकर है ना, पी एच स्क्वायर ई स्क्वायर वेग, फिर यहां से कंटिन्यू करके पूरा लिख लेना, फिर आपको इजी होगा 1 2 3 करके पूरा WLGP तक पूरा ऐसे लिख लेना। ठीक है, ये 17 ही है। ठीक है, तो हमें याद हो जाएगा। ठीक है, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको ये चीज याद हो जाए। सो बाकी आपको वीडियो इनिशिएटिव पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।